हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉन विक चैप्टर 1। स्टोरी के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर जॉन विक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। जॉन की ऐसी हालत देखकर लगता है जैसे वो एक जंग से आया हो। जॉन के साथ ऐसा क्या हुआ ये हमें स्टोरी में आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में जॉन को अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ जॉन की वाइफ की डेथ हो जाती है। और फिर उसी के दोस्त मार्कस को उसकी वाइफ के फ्यूनरल पर दिखाया जाता है, जो कि उसका कभी बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। मार्कस जॉन से उसकी बीवी के लिए अफसोस जाहिर करता है और जॉन से कहता है कि वैसे तुमने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना किया है, अब तुम्हें अपनी लाइफ को फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में जॉन को अपने घर दिखाया जाता है, जहां उसे एक लेटर रिसीव होता है जो जॉन की वाइफ ने मरने से पहले जॉन के लिए ही लिखा होता है, जिसमें उसकी वाइफ उसे कहती है कि शायद तुम्हें जब ये मेरा लेटर मिले मैं इस दुनिया में मौजूद ना हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तन्हा हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें डेजी देकर जा रही हूँ। जॉन अपनी वाइफ का ये लेटर पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद जॉन और डेजी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जॉन डेजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में जॉन को पेट्रोल पंप पर दिखाया जाता है, जहां एक लड़के को जॉन की कार बहुत पसंद आ जाती है। वो जॉन को कार सेल करने की ऑफर करता है, मगर जॉन उन्हें साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती और स्पेशली ये कार तो नहीं। अब वो लड़का ये सुनकर जॉन से लड़ने की कोशिश करता है, मगर ठीक टाइम पर उसका दोस्त उसे रोक लेता है और जॉन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जॉन को घर सोते हुए दिखाया जाता है, जहां उसकी आंख डेजी के भौंकने से खुलती है। जॉन ये देखने के लिए नीचे जाता है तो कुछ मास्क पहने लोग जॉन पर पीछे से हमला कर देते हैं और जॉन यहाँ बेहोशी की हालत में चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही लड़का था जो पेट्रोल पंप पर जॉन की कार को सेल करने की ऑफर कर रहा था। वो जाते हुए घर से गाड़ी की चाबियां ले जाते हैं और जाने से पहले डेजी को भी मार देते हैं, क्योंकि वो उन पर भौंक रही थी। जब जॉन खुद को संभालता है तो वो देखता है कि डेजी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। उसकी वाइफ की आखिरी निशानी भी अब उससे छिन चुकी है। अब जॉन बहुत गुस्से में है। जॉन डेजी को दफनाने के बाद सीधा एक कार मैकेनिक के पास पहुंचता है, जो जॉन का दोस्त था। जॉन जानता था कि चुराई गई गाड़ियां वहां ही लाई जाती हैं। जॉन उसे अपनी चुराई गई गाड़ी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसकी वाइफ की आखिरी निशानी को मार दिया गया है। इस आदमी का नाम ओरेलियो था। ओरेलियो जॉन को बताता है कि जोसेफ मेरे पास आया था और गाड़ी की नंबर प्लेट बदलवाना चाहता था। मैं ये जानता था कि ये कार तुम्हारी है, इसलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया, जिसपे हमारा झगड़ा भी हुआ। और यहाँ हमें पता चलता है कि जोसेफ जिसने जॉन की कार चुराई थी वो रशियन माफिया का बेटा था। जॉन ओरेलियो से एक गाड़ी उधार मांगता है और वहां से निकल जाता है। और जॉन के वहां से निकल जाने के बाद ओरेलियो को जोसेफ के बाप की कॉल आती है, जो कि रशियन माफिया का हेड था, जिसका नाम वीगो था। वो ओरेलियो को जोसेफ से झगड़ा करने पर धमकाता है। ओरेलियो वीगो को बताता है कि जोसेफ ने जिसकी कार चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन विक है। ये सुनकर उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो बिना कुछ बोले कॉल काट देता है। और इसके बाद वीगो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। वो जोसेफ से पूछता है कि क्या तुमने कोई कार चुराई है, जिसपे जोसेफ कहता है हाँ मैंने चुराई है। तो तभी वीगो उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारता है। वो उससे कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुमने किसकी कार चुराई है। जोसेफ अपने बाप से कहता है कि आप एक मामूली इंसान से क्यों डर रहे हैं, वो आखिर हमारा क्या उखाड़ लेगा, आखिर है कौन वो। वीगो अपने बेटे को बताता है कि जो आम लोगों को मारते हैं उसको किलर बोलते हैं और जो किलर को मारता है उसे वुगी मैन कहते हैं और जो वुगी मैन का शिकार करते हैं उन्हें जॉन विक कहते हैं। जॉन विक पहले हमारे लिए ही काम किया करता था, मगर एक लड़की के इश्क में उसने ये जुर्म की दुनिया छोड़ने का फैसला किया। मैंने उसे एक नामुमकिन काम दिया था, मगर क्या तुम जानते हो उसने वो कर दिखाया जहाँ से उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे उसे आजाद करना पड़ा। और तब से उसने ये जुर्म की दुनिया छोड़ दी थी और अब तुम उसकी वाइफ की आखिरी निशानी को भी मार आए हो और साथ उसकी कार भी चुरा लाए हो और अब वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। मगर वीगो माफिया का हेड है, वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जॉन विक को फर्श तोड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ से वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ गन्स और गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तभी जॉन को एक कॉल आती है, वो वीगो था। वीगो जॉन से कहता है कि जो भी हुआ भूल जाओ, जोसेफ एक बच्चा है, हम इसको सेटल कर सकते हैं। मगर जॉन बिना कुछ जवाब दिए कॉल काट देता है। तो वीगो जॉन को मरवाने के लिए कुछ गुंडे उसके घर भेजता है, मगर जॉन इस बार पूरी तैयारी में था। वो घर की लाइट ऑफ कर कर एक एक कर सबको मारने लगता है। उन सबको मारने के बाद जॉन एक अंडरवर्ल्ड की स्पेशल टीम को कॉल करता है, जिनका काम लाशों को ठिकाने लगाना होता है। वो सभी लाशों को घर से साफ कर देते हैं। जॉन का घर देखने से लगता है जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो, जिसके बदले जॉन उन्हें कुछ गोल्ड
कॉइंस देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वीगो एक बुगीमैन किलर के पास जाता है जो मार्कस था, जो कभी जॉन का दोस्त हुआ करता था। वीगो मार्कस को जॉन को मार देने का कहता है, मगर मार्कस ऐसा करने से उसे साफ मना कर देता है। फिर जॉन को हम व्यूअर्स एक होटल में देखते हैं जिसका नाम कॉन्टिनेंटल था। इस होटल में अंडरवर्ल्ड के तमाम लोग पनाह लेते हैं और इस होटल के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर खून बहाना अलाउ नहीं है। बेशक आपके सामने जितना मर्जी खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, आप इस होटल की हदूद में खून नहीं बहा सकते। ये होटल के रूल्स होते हैं। होटल में जॉन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम पार्किंस था। जॉन पार्किंस से मिलने के बाद सीधा रिसेप्शन पर जाता है और एक रूम बुक करता है और रिसेप्शन पर गोल्ड कॉइन देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हर काम गोल्ड कॉइन से होते हैं। उसके बाद जॉन सीधा होटल के मालिक के पास जाता है जिसका नाम विंगस्टन था। विंगस्टन जॉन को देखकर बहुत हैरान होता है। विंगस्टन जानता था कि जॉन बहुत खतरनाक आदमी है। जॉन ने जुर्म की दुनिया छोड़ दी थी और अब वो वापस आया है तो यकीनन कुछ खतरनाक होने वाला है। जॉन विंगस्टन को बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ और विंगस्टन से कहने लगता है कि ये मेरी अपनी लड़ाई है, इसे मैं खुद ही लड़ूंगा। और जॉन विंगस्टन से जोसेफ का पता पूछने लगता है। विंगस्टन जॉन को बताता है कि जोसेफ तुम्हें टाउनबर्ग नामी होटल में मिलेगा। जॉन वहां से सीधा अपने रूम आता है और पूरी तैयारी के साथ टाउनबर्ग के लिए निकलने लगता है। होटल पहुंचने के बाद जॉन सीधा गार्ड के हेड को गन पॉइंट कर लेता है और उससे जोसेफ का पता पूछने लगता है कि वो कौन से फ्लोर पर है। मजबूरन उसे जॉन को बताना पड़ता है। जॉन सीधा उसकी तरफ निकल पड़ता है। जोसेफ की तरफ बढ़ते हुए उसे वॉशरूम में वही लड़का मिल जाता है जो उस दिन जोसेफ के साथ था और जॉन उसका वही काम तमाम कर देता है। और ऊपर पहुंचते ही जॉन वीगो के आदमियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और बहुत बेरहमी से सबको मौत के घाट उतारने लगता है। जहां हमें जॉन की बेहतरीन फाइट स्किल्स देखने को मिलती हैं, जहां जॉन के सामने कोई नहीं टिक पाता। देखते ही देखते जॉन वहां लाशों के ढेर लगा देता है। तभी जॉन जोसेफ को देख लेता है और उसकी तरफ गोली चलाता है, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो गोली एक शीशे पर जा लगती है और वो वहां से टॉवल पहने ही भागने लगता है। और जॉन भी जोसेफ का पीछा करने लगता है, मगर एक गार्ड जॉन पर हमला कर देता है जो कि बहुत ताकतवर था। वो जॉन को काफी टफ टाइम देता है और इसी लड़ाई के दौरान जोसेफ मौका पाकर वहां से निकल जाता है और लड़ाई के दौरान वो गार्ड जॉन को नीचे फेंक देता है और जॉन जख्मी हालत में वहां से बाहर आ जाता है। वहां से जॉन सीधा होटल कॉन्टिनेंटल पहुंचता है और अपने जख्मों को ड्रेसअप करने लगता है और जॉन अभी अपने रूम में आराम ही कर रहा था कि तभी उस पर हमला हो जाता है। ये पार्किंसी, इसको भी वीगो ने जॉन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जॉन जैसे तैसे कर उससे बच जाता है और उसको ही गन पॉइंट कर लेता है। जॉन पार्किंस के सर पर गन रखकर पूछता है कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। तो पार्किंस उसे बताती है कि वीगो ने अपना सारा पैसा एक चर्च में छुपाया है जो यहाँ से 20 माइल्स की दूरी पर है। ये सुनते ही जॉन पार्किंस को बेहोश कर देता है और फिर जॉन पूरी तैयारी के साथ चर्च निकल जाता है। जॉन वहाँ चर्च में मौजूद सारे वीगो के आदमियों को मार देता है और उनको मारने के बाद सारा पैसा जला देता है। वो जानता था कि वीगो अपने पैसे से बहुत प्यार करता है और ऐसा करने पर वो यहाँ जरूर आएगा और यही होता है। वीगो सदमे में चर्च पहुंच जाता है। जॉन मौका देखते ही एक जबरदस्त हमला करता है, मगर वीगो किसी तरह बच जाता है। मगर तभी वीगो का एक आदमी जॉन को गाड़ी से टक्कर मारता है जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर जॉन देखता है कि वो वीगो के कब्जे में है। वीगो जॉन से कहता है कि तुम अभी भी खतरनाक और अड़ियल हो जैसे तुम पहले थे और वही पहले जैसी लड़ने की शानदार स्किल्स, मगर तुमने दुनिया का सबसे बुरा काम किया है, मेरा पैसा जलाकर। वो जॉन से कहता है कि मुझे पैसों का गम नहीं, उसमें मेरे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा बना सकते थे, मगर फिर भी मैं ये सब भुला दूंगा अगर तुम मेरे बेटे की जान बख्श दो। जॉन वीगो से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को किसी शर्त पर नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वीगो अपने आदमियों को जॉन को जान से मार देने का कहता है और वहां से निकलने लगता है। वो जॉन का सांस दबाने लगते हैं, मगर तभी अचानक वीगो के आदमियों पर हमला होने लगता है और वो था जॉन का दोस्त मार्कस जो स्नाइपर से उन सबको शूट कर रहा था। जॉन वहां खुद को आजाद कर बाकी बचे आदमियों को मार देता है और वहां से वीगो के पीछे जाता है और वीगो को पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। जॉन वीगो से जोसेफ का पता पूछता है। वीगो जानता था कि अगर उसने जोसेफ का पता नहीं बताया तो जॉन उसे मार देगा, तो वीगो अपनी जान बचाने के लिए जोसेफ का पता जॉन को बता देता है। जॉन वीगो को छोड़ देता है, मगर ये वीगो की चाल थी। वीगो ने जोसेफ को बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा था। वो जानता था कि जॉन वहां जरूर जाएगा और मारा जाएगा। वहां से सीधा जॉन उस जगह पहुंच जाता है जहां जोसेफ था। सबसे पहले जॉन वहां मौजूद स्नाइपरों का
काम तमाम करता है और जॉन एक स्नाइपर से जोसेफ के दोस्त की खोपड़ी उड़ा देता है, जिसे देखकर जोसेफ बहुत डर जाता है और कमरे में मौजूद बाकी गार्ड्स को भी शूट करने लगता है। फिर जॉन एक रिमोट का बटन दबाता है, जिससे बिल्डिंग में खड़ी सब गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। जोसेफ पैनिक होते हुए वहां से भागने लगता है। तभी जॉन वहां आ जाता है। जोसेफ उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है, मगर जॉन बिना सुने एक गोली उसके सर में उतार देता है। और जब वीगो को जोसेफ के मरने की खबर मिलती है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वीगो गुस्से में जॉन के दोस्त मार्कस के घर पहुंच जाता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। वो जॉन से हर करीबी चीज को छीन लेना चाहता था ताकि उसको भी दर्द महसूस हो। वो मार्कस को बहुत टॉर्चर करता है और आखिर उसका काम तमाम कर देता है। मार्कस को मारने के बाद वीगो जॉन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने मार्कस को मार दिया है, उसकी लाश तुम्हारे घर पड़ी है। जॉन जल्दी से अपने घर पहुंचता है और जैसे ही मार्कस की लाश को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वीगो जानता था कि जॉन उसे अब नहीं छोड़ेगा, इसलिए वीगो ये कंट्री ही छोड़कर भाग रहा था। जॉन अभी मार्कस के घर में ही था, तभी उसे विंगस्टन की कॉल आती है और वो जॉन को वीगो की लोकेशन बता देता है और साथ ये भी कि वो ये कंट्री छोड़कर भाग रहा है। फिर होती है इस चैप्टर की लास्ट लड़ाई और जॉन वहां पहुंचने के बाद उसके आदमियों को मार देता है और यहाँ हमें बेहतरीन फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं और लास्ट पे सिर्फ वीगो ही बच जाता है। तो जॉन अपनी गन फेंक देता है और उससे हैंड टू हैंड फाइट करता है, जिसमें जॉन उसे खूब मारता है और फाइनली जॉन वीगो की गर्दन पर एक चाकू से स्टैब करता है और उसका काम तमाम कर देता है। जॉन बहुत जख्मी था। वो पास ही एक पेट स्टोर पहुंचता है जहां वो फर्स्ट एड ढूंढने लगता है। तभी जॉन की नजर एक डॉग पर पड़ती है, जिसे वो अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है और यहाँ ये बेहतरीन चैप्टर 1 एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।